अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास एक बुराक लाया गया जो लंबा सफ़ेद रंग का चौपाया था। उसका कद गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। वो अपना कदम वहाँ रखता था जहाँ तक उसकी नज़र पड़ती थी। मैं उस पर सवार हुआ यहाँ तक कि मैं बैतुल मुक़द्दस पहुँच गया। मैंने उस बुराक को उस हल्का से बांध दिया जिससे हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम बांधा करते थे। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और उसमें 2 रकअतें पढ़ी। फिर मैं मस्जिद से बाहर आया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास एक बर्तन में शराब और एक बर्तन में दूध लेकर आए। मैंने दूध को ले लिया। इस पर जिब्राईल ने कहा, आपने फितरत को इख्तियार कर लिया। फिर हमें आसमान की तरफ ले जाया गया। पहले आसमान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम और तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और 5वें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सब ने मरहबा कहा। और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनके बारे में आपने बताया कि वो बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए तशरीफ़ फरमा थे और ये भी बताया कि बैतुल मामूर में रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं जो दोबारा उसमें लौट कर नहीं आते। फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। अचानक देखता हूँ कि उसके पत्ते इतने बड़े बड़े हैं जैसे हाथी के कान हों और उसके फल इतने बड़े बड़े हैं जैसे मटके हों। जब सिदरतुल मुंतहा को अल्लाह के हुक्म से ढांकने वाली चीज़ों ने ढांक लिया तो उसका हाल बदल गया। अल्लाह की किसी भी मखलूक में इतनी ताकत नहीं कि उसके हुस्न को बयान कर सके। उस वक्त मुझ पर अल्लाह ताला ने उन चीज़ों की वही फरमाई जिनकी वही उस वक्त फरमाना था और मुझ पर रात दिन में रोज़ाना 50 नमाजें पढ़ना फ़र्ज़ किया गया। मैं वापस उतरा और मूसा अलैहिस्सलाम पर गुज़र हुआ तो उन्होंने दरियाफ्त किया, आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया? मैंने कहा 50 नमाजें फ़र्ज़ फरमाई हैं। उन्होंने कहा, वापस जाइए अपने रब से तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए क्योंकि आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रख सकती। मैं बनी इसराइल को आज़मा चुका हूँ। आपने फरमाया, मैं अपने रब की तरफ वापस लौटा और अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत पर तख़फ़ीफ़ फरमा दीजिए। चुनाचे 5 नमाजें कम फरमा दी। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आया और मैंने बताया कि 5 नमाजें कम कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत इसकी ताकत भी नहीं रख सकती। आप अपने रब से रुजू कीजिए और तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। आपने फरमाया कि मैं बार बार वापस होता रहा। कभी मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता, कभी बारगाह इलाही में हाज़िरी देता, यहाँ तक कि 5 नमाजें रह गईं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, ये रोज़ाना दिन रात में 5 नमाजें हैं। हर नमाज के बदले 10 नमाजों का सवाब मिलेगा। लिहाजा ये सवाब में 50 नमाजें ही हैं। जो शख्स किसी नेकी का इरादा करे और फिर उसे न करे तो उसके लिए महज इरादा की वजह से एक नेकी लिख दी जाएगी और जिस शख्स ने इरादा करने के बाद अमल भी कर लिया तो उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाएंगी और जिस शख्स ने किसी बुराई का इरादा किया और उस पर अमल न किया तो कुछ भी न लिखा जाएगा और अगर अपने इरादे के मुताबिक अमल कर लिया तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नीचे वापस आया और मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और उन्हें बात बता दी तो उन्होंने कहा कि वापस जाओ, अपने रब से तख़फ़ीफ़ का सवाल करो। मैंने कहा कि मैं बार बार अपने रब की बारगाह में हाजिर हो चुका हूँ, यहाँ तक कि अब मुझे शर्म आ गई। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने आप को हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की जमात में देखा। उसी असना में नमाज का वक्त हो गया तो मैंने उनकी इमामत की। जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो किसी कहने वाले ने कहा, ए मोहम्मद, ये दोज़ख का दारोगा है, इसको सलाम कीजिए। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, उसने खुद सलाम कर लिया। ये बैतुल मुक़द्दस में इमामत फरमाना आसमानों पर तशरीफ़ ले जाने वाले
واقعہ سے پہلے ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ بہت سے لوگ بیت المقدس میں جمع ہو گئے، ایک آذان دینے والے نے آذان دی، اس کے بعد ہم صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے، انتظار میں تھے کہ کون امام بنے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے حاضرین کو نماز پڑھا دی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کن حضرات نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ جن حضرات سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی ان کے علاوہ بھی بہت سے حضرات نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا، اس لیے یوں فرما دیا کہ میں ان سب کو نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد آسمانوں پر جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ صحیح بخاری میں واقعہ معراج بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ متعدد جگہوں پر موجود ہے۔ کہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بواسطہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور کہیں بواسطہ حضرت مالک بن صعصعہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مالک بن صعصعہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جیسے کچھ جاگ رہا ہوں اور کچھ سو رہا ہوں۔ میرے پاس 3 آدمی آئے، میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا، میرا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور میرے پاس ایک سفید چوپایا لایا گیا جو قد میں خچر سے کم تھا اور گدے سے اونچا تھا، یہ چوپایا براق تھا۔ میں جبرائیل کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ قریب والے آسمان تک پہنچ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں کے خازن سے کہا کہ کھولیے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے دریافت کیا، انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اس پر اس نے کہا مرحبا اور دروازہ کھول دیا اور کہا گیا کہ ان کا آنا بہت اچھا آنا ہے۔ ہم اوپر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا مرحبا من ابن و نبی، بیٹے اور نبی کے لیے مرحبا ہے۔ پھر ہم دوسرے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام سے اس طرح کا سوال جواب ہوا جو پہلے آسمان میں داخل ہونے سے قبل کیا گیا تھا۔ جب دروازہ کھول دیا گیا، اوپر پہنچے تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو پایا، انہوں نے بھی کہا مرحبا۔ ان کے الفاظ یوں تھے، مرحبا بکا من اخی و نبی، مرحبا ہو بھائی کے لیے اور نبی کے لیے۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں جبریل سے وہی سوال اور جواب ہوا جو پہلے آسمانوں میں داخل ہونے پر ہوا۔ وہاں یوسف علیہ السلام کو پایا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے کہا مرحبا بک من اخی و نبی۔ پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی جبریل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب ہوا۔ دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے، وہاں ادریس علیہ السلام کو پایا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی وہی کہا مرحبا بک من اخی و نبی۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی جبریل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب ہوا۔ دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچے، وہاں ہارون علیہ السلام کو پایا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی کہا مرحبا بک من اخی و نبی۔ پھر ہم چھٹے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی حسب سابق جبریل علیہ السلام سے سوال جواب ہوئے۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے، وہاں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو پایا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی کہا مرحبا بک من اخی و نبی۔ کہا جب میں آگے بڑھ گیا تو وہ رونے لگے، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑکا میرے بعد مبعوث ہوا، اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی امت کے داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ ہوں گے۔
پھر ہم 7ویں آسمان پر پہنچے، وہاں بھی جبریل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب ہوا۔ جب دروازہ کھل گیا تو ہم اوپر پہنچے، وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا مرحبا بک من ابن و نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرحبا بک من ابن و نبی اس لیے فرمایا کیونکہ آپ ان کی نسل میں سے تھے۔ باقی حضرات نے مرحبا بک من اخی و نبی فرمایا۔ اس کے بعد بیت المعمور میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے جبریل سے سوال کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب نکل کر چلے جاتے ہیں تو کبھی بھی واپس نہیں ہوتے۔ پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا لایا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے بیر حجر کے مٹکوں کے برابر ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ میں نے جبریل سے دریافت کیا، انہوں نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں ہے اور نیل مصر میں۔ اس کے بعد مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس آیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اپنی امت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی ہے، وہ لوگ مفروضہ نمازوں کا اہتمام نہ کر سکے۔ بلا شبہ آپ کی امت کو اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی، جائیے اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ میں واپس لوٹا اور اللہ رب العزت سے تخفیف کا سوال کیا تو اللہ جل شانہ نے 45 نمازیں باقی رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیا تو 5 نمازیں اور کم کی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر توجہ دلائی تو تخفیف کا سوال کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید نمازیں کم کی گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کی بات کہی تو درخواست کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید نمازیں کم کی گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی۔ میں نے کہا میں نے تسلیم کر لیا، اب درخواست نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی کہ میں نے اپنے فریضہ کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں، لہٰذا ادا کرنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہی رہیں۔ معراج کی رات میں جو نمازوں کا انعام ملا اور 5 نمازیں پڑھنے پر بھی 50 نمازوں کا ثواب دینے کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا، اس کے ساتھ یہ بھی انعام فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک عنایت فرمائیں، اور ساتھ ہی اس قانون کا بھی اعلان فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے بڑے بڑے گناہ بخش دیے جائیں گے جو شرک نہ کرتے ہوں۔ مطلب یہ کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہ رہیں گے، بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کر چھٹکارا ہو جائے گا۔ کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ناظرین، اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج دیدار خداوندی کیا یا نہیں، اور اگر کیا تو وہ دیدار بصری تھا یا قلبی، یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے دیدار خداوندی کیا۔ جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب ہے کہ حضور نے اپنے پروردگار کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور محققین کے نزدیک یہی قول راجح اور حق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کا انکار کرتی تھیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اقرار کرتے تھے اور مانتے تھے۔ جمہور علماء نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ ناظرین، بیت المقدس تک پہنچنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا اور مکہ معظمہ تک واپس آ جانا ایک ہی رات میں ہو۔ واپس ہوتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلہ سے ملاقات ہوئی جو شام سے واپس آ رہا تھا۔ صبح کو جب آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے رات کو
इस तरह सफ़र किया, फिर सुबह होने से पहले वापस आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अव्वल तो यूं कहा कि तुम लोग झूठ बोलते हो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, कसम खाकर कहा कि वाकई वो अपने बारे में ये बयान दे रहे हैं। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अगर उन्होंने ये बयान किया है तो सच फरमाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से वो लोग कहने लगे कि क्या तुम इस बात की भी तस्दीक करते हो? उन्होंने फरमाया, मैं तो इससे भी ज़्यादा अजीब बातों की तस्दीक करता हूँ, और वो ये कि आसमान से आपके पास खबर आती है। इसी वजह से उनका लक़ब सिद्दीक पड़ गया। कुरैश मक्का तिजारत के लिए शाम जाया करते थे। बैतुल मुक़द्दस उन्होंने देखा हुआ था। कहने लगे, अच्छा अगर आप रात बैतुल मुक़द्दस गए थे, उसको देखा है, उसमें नमाज पढ़ी है, तो बताइए बैतुल मुक़द्दस में फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें कैसी हैं। यानी उसके सुतून, दरवाज़ों और दूसरी चीज़ों के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। उस वक्त आप हतीम में तशरीफ़ रखते थे। आपने फरमाया, इन लोगों के सवाल पर मुझे बड़ी बेचैनी हुई कि इस जैसी बेचैनी कभी नहीं हुई थी। मैंने बैतुल मुक़द्दस को तो देखा, लेकिन खूब अच्छी तरह उसकी हर चीज़ को महफूज नहीं किया। इसका क्या अंदाज़ा था कि इन चीज़ों के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह जल्ला शानुहु ने बैतुल मुक़द्दस को मेरी तरफ इस तरह उठा दिया कि मुझसे कुरैश मक्का जो भी कुछ पूछते थे, मैं उन सब का जवाब देता रहा। नाज़रीन, तफसीर इब्ने कसीर में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की अलामात सब बता दी, तो वो लोग जो आपकी बात में शक करने की वजह से बैतुल मुक़द्दस की निशानियां दरियाफ्त कर रहे थे, कहने लगे कि अल्लाह की कसम बैतुल मुक़द्दस के बारे में सही बयान दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का को यह भी बताया कि मुझे सफ़र में फ़लाँ वादी में फ़लाँ कबीले का काफ़िला मिला, उनका एक ऊँट भाग गया था। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारा ऊँट फ़लाँ जगह पर है। ये उस वक्त की बात है जब मैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहा था। फिर जब मैं वापस आ रहा था तो एक मकाम पर मैंने देखा कि वो लोग सो रहे हैं। एक बर्तन में पानी था जिसे उन्होंने किसी चीज़ से ढांक रखा था। मैंने उसका ढक्कन हटाया और पानी पीकर उसी तरह ढांक दिया जिस तरह से ढका हुआ था। अहले अरब पानी, दूध और दीगर मामूली चीज़ों के बारे में आम तौर से बेइजाज़त खर्च पर एतराज़ नहीं करते थे। ऐसी चीज़ें बिला इजाज़त इस्तेमाल में लाना उनके यहाँ रिवाज पजीर था। इजाज़त आमा की वजह से सरी इजाज़त की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि वो काफ़िला अभी तनईम की घाटी से ज़ाहिर होने वाला है। उनके आगे आगे एक चतकुबरे रंग का ऊँट है, उसके ऊपर सामान के 2 बोरे हैं, एक स्याह रंग का और दूसरा सफ़ेद रंग का है। ये बात सुनकर वो लोग जल्दी जल्दी तनईम की घाटी की तरफ चल दिए। वहाँ देखा कि वाकई काफ़िला आ रहा है और उसके आगे वही ऊँट है। जब उस काफ़िले पर गुजरने की तस्दीक हुई तो उन लोगों ने काफ़िले वालों से पूछा कि तुमने किसी बर्तन में पानी रखा था? उन्होंने कहा, हाँ, हमने एक बर्तन में पानी ढांक दिया था। फिर देखा कि वो बर्तन उसी तरह ढंका हुआ था मगर पानी नहीं था। फिर काफ़िले वालों से सवाल किया गया, क्या तुम्हारा कोई ऊँट भुदक गया था? उन्होंने कहा, हाँ, हमारा एक ऊँट भुदक कर चला गया था। हमने एक आदमी की आवाज़ सुनी जो हमें बुला रहा था, ये तुम्हारा ऊँट है। ये आवाज़ सुनकर हमने उसे पकड़ लिया। बाज़ रिवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले वालों को सलाम भी किया था और उनमें से बाज़ सुनने वालों ने कहा कि ये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ है। नाज़रीन, सन 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को दावत इस्लाम के खतूत लिखे। उनमें एक हरकल नाम का बादशाह था जो रूमियों का बादशाह था। शाम उस वक्त उसके ज़ेर नगी था। वो शाम आया हुआ था। उधर से हज़रत दाया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका नामा मुबारक लेकर शाम पहुँचे और वो बसरा के गवर्नर को दे दिया। उसने हरकल को पहुँचा दिया। ये उस वक्त की बात है जब कुरैश मक्का का एक काफ़िला तिजारत के लिए मुल्क शाम पहुंचा हुआ था। अरकल ने कहा कि देखो, कुछ अरब के लोग आए हुए हैं तो उन्हें बुलाओ ताकि मैं उनसे इन साहिब के बारे में मालूमात हासिल करूं जिन्होंने मेरे पास ख़त लिखा है। चुनांचे ये लोग हरकल के दरबार में हाजिर हो गए। हरकल ने पूछा, तुम में इन साहिब से ज़्यादा करीब तर कौन है जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताते हैं?
ابو सुफियान भी ताजिरों के काफिले में थे। अबू सुफियान ने कहा, मैं करीब तर हूँ। हरकल ने अबू सुफियान से कहा, देखो मैं तुमसे सवाल करूँगा, सही जवाब देना। अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे। उन्होंने चाहा कि कोई ऐसी बात कह दें जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत गिर जाए और आपके दावे नबूवत में वो आपको सच्चा न समझे। बहुत ही सोच विचार के बाद अबू सुफियान ने ये बात निकाली कि वो ये कहते हैं कि मैं मक्का की सरजमीन से एक ही रात में आया और बैतुल मुक़द्दस पहुंचा, फिर उसी रात में सुबह होने से पहले वापस मक्का पहुंच गया। अबू सुफियान का ख्याल था कि ये एक ऐसी बात है जिसकी वजह से कैसर आपके बारे में ज़रूर ही बदगुमान हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि वहाँ कैसर के पास नसरानियों का एक पादरी खड़ा हुआ था। अबू सुफियान की बात सुनकर वो पादरी बोला कि हाँ, मुझे उस रात का इल्म है जिसमें ऐसा वाक़या हुआ है। वहाँ बाज़ हजरात आए और उन्होंने नमाज पढ़ी। कैसर ने उसकी तरफ देखा और दरियाफ्त किया कि तुझे इसका क्या पता। उस पादरी ने कहा, मैं रोज़ाना रात को मस्जिद के दरवाजे बंद करके सोता था। इस रात जब मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए लेकिन एक दरवाज़ा बंद न हो सका, उस वक्त वहाँ जो लोग मौजूद थे मैंने उनसे मदद ली और हम सब ने उसे हरकत देने की कोशिश की, लेकिन हम उसे हरकत न दे सके। ऐसा मालूम होता था जैसे हम किसी पहाड़ को उसकी जगह से हटा रहे हों। उस पादरी ने बताया, मैं वो दरवाज़ा खुला हुआ छोड़ गया और जब सुबह वापस आया तो देखा मस्जिद के गोशे में पत्थर के अंदर एक सुराख है और उसमें एक जानवर के बांधने का निशान है। ये देखकर मैंने अपने साथियों से कहा कि मालूम होता है ये दरवाज़ा आज इसलिए खुला रखा गया है कि यहाँ किसी नबी की आमद हुई है और उसने हमारी इस मस्जिद में नमाज पढ़ी है। नाज़रीन, मेराज के सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी चीज़ें देखी जो हदीस और शरूह हदीस में जगह जगह मुंतशिर हैं। नंबर 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझे सैर कराई गई, मैं मूसा अलैहिस्सलाम पर गुजरा, वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। नंबर 2, ऐसे लोगों पर गुजरना जिनके होंठ कैंचियों से काटे जा रहे थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे सैर कराई गई, उस रात मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये कौन लोग हैं। उन्होंने जवाब दिया कि ये आपकी उम्मत के ख़तीब हैं जो लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं और अपनी जानों को भूल जाते हैं। और एक रिवायत में यूँ है कि आपकी उम्मत के ख़तीब हैं जो वो बातें कहते हैं जिन पर ख़ुद आमिल नहीं और अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और अमल नहीं करते। नंबर 3, कुछ लोग अपने सीनों को नाखूनों से छील रहे थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे मेराज कराई गई, मैं ऐसे लोगों पर गुजरा जिनके तांबे के नाखून थे और वो अपने चेहरों और सीनों को छील रहे थे। मैंने कहा, ए जिब्राईल, ये कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो लोगों के गोश्त खाते हैं, यानी उनकी गीबत करते हैं और उनकी बेआबरूई करते हैं। नंबर 4, सूद खोरों की बदहाली। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे सैर कराई गई, मैं ऐसे लोगों पर गुजरा जिनके पेट इतने बड़े बड़े थे जैसे इंसानों के रहने के घर होते हैं। उनमें सांप थे जो बाहर से उनके पेटों में नजर आ रहे थे। मैंने कहा, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा, सूद खाने वाले हैं। नंबर 5, फरिश्तों का पछना लगाने के लिए ताकीद करना। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के सफ़र में पेश आने वाली जो बातें बयान फरमाई, उनमें एक ये बात भी थी कि आप फरिश्तों की जिस जमात पर भी गुजरे, उन्होंने कहा, आप अपनी उम्मत को हिजामत यानी पछने लगाने का हुक्म दीजिए। अरब में पछने लगाने का बहुत रिवाज था। इससे ज़ायद खून और फासिद खून निकल जाता है। ब्लड प्रेशर का मर्ज़ जो आम हो गया है, इसका बहुत अच्छा इलाज है।
लोगों ने इसे बिल्कुल ही छोड़ दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने सर में और अपने मूंढों के दरमियान पछना लगवाते थे। इसे आम अल्फाज में हिजामा या कपिंग भी कहा जाता है। नंबर 6, मुजाहिदीन का सवाब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले तो आपका एक ऐसी कौम पर गुज़र हुआ जो एक ही दम में तुखम रेजी भी कर लेते थे और एक ही दिन में काट भी लेते थे और काटने के बाद फिर वैसी ही हो जाती जैसे पहली थी। आपने जिब्रील से दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा, ये लोग अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं। इनकी एक नेकी 700 गुना तक बढ़ा दी जाती है और ये लोग जो कुछ भी खर्च करते हैं अल्लाह ताला उसका बदल अता फरमाता है। वो लोग एक ही दिन में बीज बोते और एक ही दिन में फसल काट लेते। नंबर 7, कुछ लोगों के सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। फिर आपका और एक ऐसी कौम पर से गुजर हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। कुचले जाने के बाद फिर वैसे ही हो जाते जैसे पहले थे। इसी तरह सिलसिला जारी है, ख़त्म नहीं होता। आपने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया, ये वो लोग हैं जो नमाज से काहिली करने वाले हैं, सोते हुए रह जाते हैं। नंबर 8, ज़कात न देने वालों की बदहाली। फिर एक और कौम पर गुजर हुआ कि जिनकी शर्मगाहों पर आग और पीछे चीथड़े लिपटे हुए थे और ऊंट और बैल की तरह चिरते हैं और जरी और ज़कूम यानी कांटेदार और खबीस दरख्त और जहन्नुम के पत्थर खा रहे हैं। आपने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा, ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात नहीं देते थे। ज़रीग़ आग के कांटे और ज़कूम दोज़ख का बदतरीन बदबूदार दरख्त है। नंबर 9, सड़ा हुआ गोश्त खाने वाले लोग। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त है और एक हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त है। ये लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खाते। आपने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा, ये आपकी उम्मत का वो शख्स है कि जिसके पास हलाल और तैयब औरत मौजूद है, मगर वो एक जानिया और फाहिशा औरत के साथ शब्बाशी करता है और सुबह तक उसी के पास रहता है। और आपकी उम्मत की वो औरत है जो हलाल और तैयब शौहर को छोड़कर किसी जानी और बदकार शख्स के साथ रात गुजारती है। नंबर 10, लकड़ियों का बड़ा गट्ठा उठाने वाले। फिर एक शख्स पर आपका गुजर हुआ जिसके पास लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठा था और वो उसे उठा नहीं सकता था लेकिन ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। आपने दरियाफ्त फरमाया, जिब्रील ये कौन शख्स है? जिब्रील ने बताया कि ये वो शख्स है जिसके पास लोगों की अमानतें हैं, उनकी अदायगी की ताकत नहीं रखता और मज़ीद अमानतों का बोझ अपने सर पर लेने को तैयार है। नंबर 11, एक बैल का छोटे से सुराख में दाखिल होने की कोशिश करना। उसके बाद एक सुराख पर से गुजर हुआ जो छोटा सा था और उसमें एक बड़ा बैल निकल कर बाहर आना चाहता था। जहाँ से निकला है फिर उसी में दाखिल हो जाए। आपने सवाल किया, जिब्रील ये कौन है? जिब्रील ने कहा, ये वो शख्स है जो कोई बड़ा कलमा कह देता है, जो गुनाह का कलमा होता है, वो उस पर नादिम होता है और चाहता है कि उसको वापस कर दे, फिर उसकी ताकत नहीं रखता। नंबर 12, जन्नत की खुशबू। फिर आप एक ऐसी वादी पर पहुंचे जहां खूब अच्छी खुशबू आ रही थी और मुश्क की खुशबू थी और आवाज़ भी थी। आपने फरमाया, ये क्या है? जिब्रील ने कहा, ये जन्नत की आवाज़ है, ये कह रही है, ऐ मेरे रब, जो लोग मेरे अंदर रहने वाले हैं और वो लाइए और अपना वादा पूरा कीजिए। नंबर 13, दोज़ख की आवाज़ सुनना। उसके बाद एक और वादी पर से गुजर हुआ, वहाँ सूत मुनकर यानी एक ऐसी आवाज़ और एक ऐसी संगीन और नागवार आवाज़ आई कि आपने पूछा, ये क्या है? जिब्रील ने कहा, ये जहन्नुम है। ये अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ कर रही है कि जो लोग मेरे अंदर रहने वाले हैं उनको ले आइए और अपना वादा पूरा फरमाइए।